हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा में, जहां पर मैं आपके लिए लाता हूं मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि अब की तैयारी जीडी वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि 60, 65 और 70 विद्यार्थियों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 60, 65 और 70 हैं, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। इसमें लगाएंगे हम JSM मेथड। चलो इन्हें पहले रेशियो बना लेते हैं। इसको 60, 65 और 70 को, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 12, 13 और 14। 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 14 पंजे 70। अब हम क्या लिखेंगे? इनका एवरेज। हमारा एवरेज दे रखा है, क्या क्या दे रखा है वो? 60, 65 और 70। ठीक है, हम क्या लगाएंगे? JSM क्या करेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू उसको लिखेंगे प्लस, ये कितना देगा? 5 और ये 10। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम? 13 पंजे 65 प्लस 14 दाई 140। जो हमारा रेशो है ये 12, 13, 14, इनका सबका क्या करेंगे? सम कितना आ गया? 14, 13, 12 हो गया 39। इसको लिखेंगे हम अपॉन में 39। कितना हो गया टोटल? 60 प्लस ये हो गया 205 अपॉन 39। 39 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? प्लस 5.25। तो आंसर क्या हो गया? 65। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शराब से भरे एक पीपे से 3 लीटर निकाल लिया जाता है। कितना निकलवा रहा है वो? 3 लीटर। ठीक है, और फिर पानी से भरते जाता है। मतलब हमने 3 लीटर शराब निकाली, उसमें हमने 3 लीटर क्या कर दिया? पानी भर दिया। आपको समझ आ रहा है ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है? सर ये रिप्लेसमेंट है। मतलब हमने 3 लीटर निकाला, 3 लीटर और डाल दिया। ओके, यह ऑपरेशन एक और बार किया जाता है। कितनी बार को परफॉर्म कर रहे हैं इस ऑपरेशन को? 2 बार। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 अनुपात ले सकते हैं। चलिए लेते हैं 2 अनुपात। वो 2 अनुपात हमने माने x और y। क्या है वो 2 अनुपात? हमारे x और y। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? पीपे में अब शराब की मात्रा का पानी से अनुपात। ये क्या है? हमारी शराब, बची हुई शराब कितनी है हमारी? 16 लीटर। ओके, और हमारी टोटल शराब कितनी है? टोटल वो कितनी है? 16 और 9 25। ये क्या है हमारी टोटल, और ये क्या है हमारी बची हुई। ठीक है, और हम क्या करेंगे? x और y का अनुपात ले लेंगे। क्या निकल कर जाएगा? x y का अनुपात, x और y का जो हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा √x लेंगे तो क्या बन जाएगा? 5। और ये y क्या हो जाएगा? 4। कितना कम हो रहा है? 1। और 1 यूनिट किसके बराबर थी हमारी? 3 लीटर के। ठीक है, अभी बूझ क्या रहा है? पीपे में मूल रूप से कितने लीटर शराब थी? यानी कि ये 1 यूनिट बराबर 3, तो 5 यूनिट कितना हो गया? 5 दिया 15, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
31 लोग 36 दिन में कितने 31 लोग 36 दिन में 62 पेड़ काट सकते हैं, तो कितने दिन में 32 लोग 96 पेड़ काट सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। इसमें हम इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। m1 क्या हमारे 31 लोग, ठीक है, और हमारी इसमें आगे क्या करेंगे हम 36 अपॉन 62। 36 दिन में 62 पेड़ काट सकते हैं, ये हमारा वर्क है। अब दूसरी साइड क्या कह रहा है कितने दिन में, यानी हमें D2 चाहिए। 32 लोग क्या करनी है 96 यानी 96 पेड़ काटेंगे। काटते 31 दूनी 62 और 32 दिए 96 तो सही है 18 बार, तो हमारा डी क्या निकल के आ गया 18 3 54 54 डेज, यानी ऑप्शन सी। इतने टाइम में ये कंप्लीट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 23A बराबर 24B और 31B बराबर 23C है तो A B C का रेशो ज्ञात करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 23A बराबर 24B, ठीक है, A अपॉन B इनका रेशो बनाते हैं। A अपॉन B क्या आ गया 24 अपॉन 23। अगली लाइन 31B बराबर 23C, तो हम क्या करेंगे B अपॉन C क्या आ गया 23 अपॉन 31। B यहाँ पर कितना है, B यहाँ पर 23 और B यहाँ 23, यानी कि हमें B का रेशो मिल गया कितना 23। हमें C और A, अगर B यहाँ पर दोनों जगह सेम है तो A हमारा कितना हो गया 24 और C हमारा क्या हो गया 31। तो ये किस में है 24 23 और 31, ये हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में विषमवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हम 1171.58 में से 499.31 माइनस कर देते हैं। 8 में से क्या 7 और 5 में से 3 गया 2, यहाँ एक में से एक में से 9 गया 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ क्या बचा 6 यानी 16 हो गया, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 4 गया 6 यानी 67.27। ये हमारा इस साइड बच रहा है। अब हमें निकालना है x, मतलब क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। ये इधर किस चीज में है प्लस में, इस साइड क्या हो गया है माइनस, तो हम 1076.84 में से 672.27 को क्या कर देंगे घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस करते हैं। 14 में से 7 या 7, यहाँ क्या बच्चा 7, 7 में से 2 गया 5, ओके, यहाँ 6 में से 2 गया 4, वैसे 6 में से 2 गया 4, 7 में 7 गया 0 और यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4,
किस चीज का बच्चा? नेगेटिव। और इधर की जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो भी क्या, हमारा एक्स जो है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से ये साइन खत्म। यानी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 40404.57। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, जैनी को अपने 4,550 रुपए के खाने के बिल पर 10% की क्रमिक छूट और फिर 20% की छूट मिलती है। जैनी द्वारा भुगतान की गई राशि, ये हमारा 10% है। 10% का मतलब क्या? 1/10। और 20%, 20% का मतलब है 1/5। आ जाइए, यानी कि 10 से क्या हो गया? 9। और इधर 5 से क्या हो रहा है? 4। यही तो हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 10 पंजे 50, और ये क्या हो गया? 9 चौक 36, यानी ये डिस्काउंट। अच्छा, इनको काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 25, और ये क्या हो गया? 18। इस 25 की वैल्यू ये दे रखी है हमें 4550, तो काटते हैं 25 से। 25 से कम 25, कितना बचा? 20। कितना हो गया? 205। 25 अट्ठे 200, कितना बचा? 50। 25 दूनी 50, यानी कि इस 25 की वैल्यू क्या मिल गया हमें? 182। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? इस 18 की। तो हम 182 में 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसकी कर देंगे 18 की, इस 18 की, इस 18 की डायरेक्ट इसमें करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? 3240। ये बन गया हमारा 18 की 180 में करता हूँ तो 3240। 18 के स्क्वायर और फिर लास्ट में 0, तो 18, और 18 के फिर अब इसमें 2 में कर देंगे हम। 18 दूनी 36, ऐड कर दो इसको, कितना हो गया? 32 76, यानी 32 76 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? सिस्टम मॉनिटर का अंकित मूल्य क्या? अंकित मूल्य क्या दिया? 12,550 रुपए। ठीक है, यदि खरीदार से 6% का बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर का मतलब है सेल टैक्स, यानी कि जो हमारा फिक्स प्राइस है, जो हमारा अंकित मूल्य है MRP, उस पर भी हमें 6% और देना होगा। यानी कि 12,500 का 106%, ये निकालने के लिए इसने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 106% हो जाएगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, तो हम क्या करेंगे? इसका 6% निकालते हैं और उसे इसमें ऐड कर देंगे। 12,500 का 6%, इन जीरो से ये जीरो खत्म, और इसको हम क्या कर देंगे? 250 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, यानी कि 25 थी 75, 250 थी 750। हमारे पास पहले क्या अमाउंट था? 12,500 में 750 और ऐड करने हमें, तो 0 तो 0, 5 7 5 12 के वो 2 का सिर्फ 1, 2 और 1 3, और ये 1, यानी कि उस बंदे को सिस्टम मॉनिटर जो बेचा वो 13,250 रुपये का बेचा है, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 2044 ग्राम 7.3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 7.3, इसका मतलब क्या है? 7 किलो 300 ग्राम। हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, किसका पूछ रहा है? 2400
2044 ग्राम 7300 ग्राम का कितने प्रतिशत है? का प्रतिशत कितना है? 7300 मल्टीप्लाई 100 इन जीरो से, ये जीरो खत्म। अब हम इससे काटेंगे, इसे कितनी बार जाएगा? हम क्या करते हैं, 73 का भाग 2044 में देते हैं, तो 2 टाइम दिया, ये क्या आ गया? 6, ठीक है। और 2 सत्ते 14, क्या बचा? 8, यहाँ 9 में 4 गया 5, और ये 4, 7 8 56, 8 बार 8 3 24, 2 कैरी, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58, यानी कि ये पूरा 28 टाइम जाएगा, यानी कि 28%। ये ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक डीलर ने 18,800 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, और 40% के लाभ पर बेच दी, यानी इतने रुपए में खरीद के एक अलग नए बंदे को 18,800 रुपए में खरीद के अगले बंदे को कितने 40% का प्रॉफिट, यानी कि 140% पर उसने बेच दी। हम 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। हम क्या लिख देते हैं फ्रैक्शन में तोड़ के? इसे 40% को हमने फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दिया 2/5, ठीक है। अब 18,800 का 2/5, 5 दिए 15, 3 क्या रही 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 बचा 30 होगा, 5 6 30 और 0, ये हमने 5 से काट दिया। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 छक्के 12, 1 कैरी, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 का हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, यानी 75200। ये किस में हमको ऐड करने हैं? जो हमारा अमाउंट था उसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं? 7520। ये 7520 क्या हमारा 40% जो उसने प्रॉफिट कमाया है। चलिए ऐड करते हैं, 0 2 8 5 13 3 का हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 6 का हासिल 1 1 और 1 2, यानी 26320, यानी ऑप्शन डी 2630 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी हमारा 90 लीटर जो है हमारा एक मिक्सचर है उसमें दूध और पानी वो किस रेशो में दिए हमारे 3:2 इस रेशो में दिए हैं, लेकिन कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 हो जाए, यानी वो पानी मिलवा रहा है। दूध हमारा एज इट इज रहना चाहिए, अगर दूध हमारा 2 लीटर है तो 2 ही लीटर होना चाहिए, पानी कितना भी मिलाओ उस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए रखते हैं, पहला रेशो क्या दे रहा है हमारा, जो हमारा पहला रेशो था 90 लीटर में 3 और 2 था, लेकिन बाद में हमने पानी मिला दिया, पानी ऐड करने के बाद जो हमारा रेशो बदल के हो गया, रेशो चेंज हुआ, वो क्या हो रहा है 2 और 3। ये जो है हमारा, ये है हमारा मिल्क और ये हमारा वाटर, यानी वाटर चेंज करना, मिल्क हमें इक्वल करना है। यहाँ पे पहले 3 है 2 है, तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा रेशियो क्या बन गया 6:4, और ये दूसरा क्या बन गया 6:9, यानी कितना चेंज हुआ है पानी, कितना चेंज हुआ है 5 रेशो पानी चेंज हुआ है, ठीक है। हमारा ये कितना है, ये रेशो जो हमारा इनिशियल रेशो है, जो इनिशियल लीटर के दिया था 6:4:10 और कितना है पहले मिक्सचर कितना था 90, यानी 1 लीटर बराबर कितना आ रहा है 9, यानी इसमें क्या निकल का है हमारा ये
5। 5 जो रेशियो निकल के आया, 5 की मल्टीप्लाई 9 में, तो 45। आंसर क्या है? ए। यानी कि जो हम इसमें पानी हमने ऐड किया वो कितना ऐड किया? 45 लीटर, यानी 45 लीटर। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पूरी वीडियो देखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।